हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वस्तु एक स्थिर अक्ष के परितः 1 रेडियन प्रति सेकंड के वर्ग के कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रही है। कोणीय वेग 5 रेडियन प्रति सेकंड से 15 रेडियन प्रति सेकंड होने के दौरान वस्तु कितने कोण से घूम जाएगी? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था ना रेखीय वेग में, रेखीय गति में, कि जो रेखीय त्वरण होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर। इस तरीके से इसको हमने ऐसा भी लिखा था, v dv भागे dx। dx है विस्थापन। बिल्कुल इसी तरीके से जो कोणीय त्वरण होता है उसको अल्फा से दर्शाया जाता है, उसका मान होता है। देखिए यहाँ पे रेखीय वेग था, यहाँ पे कोणीय वेग आ जाएगा डी ओमेगा भागे dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v की जगह ओमेगा रख दीजिए, बस ओमेगा डी ओमेगा भागे। वहां रेखीय विस्थापन था, यहाँ पे कोणीय विस्थापन होगा। कोणीय विस्थापन को डी थीटा से लिखते हैं। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वस्तु एक स्थिर अक्ष के परितः, तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक स्थिर अक्ष। ये हो गया स्थिर अक्ष, इसके परितः एक वस्तु घूम रही है। तो मान लीजिए इस तरीके से एक वृत्त में घूम रही है वस्तु, यहाँ पे इस तरीके से। प्रश्न बोला जा रहा है कि 1 रेडियन प्रति सेकंड के वर्ग के कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रही है। इसका अल्फा में दिया गया है, मतलब अल्फा मान लीजिए इस तरीके से, तो अल्फा कितना है? 1 रेडियन प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि कोणीय वेग 5 रेडियन प्रति सेकंड से 15 रेडियन प्रति सेकंड हो गया। तो मान लीजिए टी बराबर 0 समय पे ओमेगा जो था कितना था? 5 रेडियन प्रति सेकंड। और किसी टी नॉट क्षण पे कोणीय वेग जो है उसको हमने लिख दिया 15 रेडियन प्रति सेकंड। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कितने कोण से वो घूम जाएगी। देखिए, क्योंकि जो अल्फा है उसको लिखा जा सकता है डी ओमेगा भागे डी टी, या फिर ओमेगा डी ओमेगा भागे डी थीटा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ओमेगा डी ओमेगा हो सकता है अल्फा डी थीटा के। समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ का। जब विस्थापन 0 था तो उस समय ओमेगा मान लीजिए 5। जब विस्थापन थीटा है तो मान लीजिए कोणीय वेग 15 हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं आप कि अल्फा गुणे थीटा हो जाएगा ओमेगा का वर्ग भागे 2। कहां से कहां? 5 से 15। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अल्फा गुणे थीटा का मान हो जाएगा किसके बराबर? ओमेगा का वर्ग भागे 2। कहां से कहां? 5 से 15। थीटा ही हमें पता करना था। कितना हो गया? 1 बटा अल्फा अंदर अंदर हो गया 15 का वर्ग भागे 2 ऋण 5 का वर्ग भागे 2। थीटा कितना हो गया? यहाँ पे अल्फा का मान कितना है? 1। तो ये हो गया 225 ऋण 25 भागे 2। कितना हो गया? 100 रेडियन के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।